राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम पूछते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी? हम पूछते हैं। न्यूज में इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी में, और घोसी में स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के सबसे चर्चित नेता, जो सबसे ज्यादा वायरल दादा है, हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के ये स्टार प्रचारक माने जाते हैं। हमारे साथ हैं चाचा जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल पर भी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद। और आज आपके चैनल के सामने हम भी उपस्थित हैं, और आज का लोकतंत्र का पहला उद्घाटन है 19 अप्रैल को। आज पूरा जनता जो है अपने लोकतंत्र की मर्यादा का पालन कर रही है और वोटिंग भी कर रही है। ये धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से, कानून के हिसाब से और जो है उसका जनता पालन कर रही है। आज बड़ा हमको अभी तक सुनने में मिल रहा है कि इंडिया आगे जा रही है, और इंडिया जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई, मैं साफ साफ बोला कि मुस्लिम वोट जो है 50% से लेकर के और 18% तक मुस्लिम वोटर जो है हिंदुस्तान में 17, 18, 16% तक ले हर लोकसभा में मुस्लिम वोटर है। और इसलिए बार बार मुस्लिमों, जब से देश की आज़ादी मिली तब से भी मुस्लिम वोटर पर जो है तमाम लोग जाल बीतते रहे, मगर उन्होंने चाहा कि आपकी सरकार बनेगी तो उन्होंने बनाने का भी काम किया, और ये जनजातियों ने भी बनाने का काम किया, अनुसूचित जातियों ने भी बनाने का काम किया, और पिछड़े के लोगों ने साथ दिया और बड़ी बड़ी सरकार को बनाया। और अगर सोच लिया कि ये सरकार को हटाना है तो वह सरकार को हटा भी दिया। ये निश्चित रूप से करके जो कि हम लोग हमेशा यूट्यूब पर छाए हुए हैं, बयान हमेशा देते चले आ रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा जो है क्यों इतना बढ़ा। हम पूछते हैं ये इंडिया भारत में कि इंडिया जो गठबंधन के हम स्वाभिमान पार्टी के स्टार प्रचारक, हमारे स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम पूछते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी। दाल 70 से 80 रुपया था, तो आज 150 पौने 200 रुपया दाल हो गई। आज एक मोबाइल का रिचार्ज 99 रुपया था, 180 रुपया। हम पूछते हैं कि क्यों दूना तिरगुना महंगाई गई। हम पूछते हैं कि आपने जो है यही सोने का दाम 5 साल तक सरकार चली, 32,000 रुपया 10 ग्राम के सोने का दाम था, 28 से 32। आज 70-75 हजार रुपया 10 ग्राम सोने का दाम हो गया। तेल महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, आप जीएसटी महंगा कर दिए, आपने शिक्षा महंगा कर दिए। मैं पूछता हूँ, मैं एक जो है कि इस तरीके से पूछता हूँ, इसलिए जनता के अंदर यह सोच बदलने का है, यह तख्त बदलने का है कि अगर आप तख्त नहीं बदलेंगे तब तक ये महंगाई भी नहीं बदलेगी, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। इस पर हम लोग हमला कर रहे हैं कि जिसके आप रहनुमा थे, यही देश के आप रहनुमा थे, यही देश के आप नेता थे, यही देश के लोगों ने आपको चुना। काहे के लिए चुना? क्यों चुना? कि एक नेता ऐसा बोलने वाला आया है, इसको चुनो। और बोलने का, मैं आपको मलिकार बनाने का मतलब क्या हुआ? आपको देश की बागडोर हम लोगों ने दिया था
क्यों दिया था? कि देश की जनता के खुशहाली के लिए दिया था कि आप आएंगे, देश को अच्छा दिशा और अच्छा रास्ते ले चलेंगे। घोसी में क्या माहौल है? घोसी में डॉक्टर अनिल राजभर कह रहे हैं लोग कि चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं। अरे भाई, कहने के लिए तो सभी लोग हैं, कहते हैं कि कहता तो सभी मिला, गहता मिला न कोई। जो कहता तो सब लोग मिलता है, बकता चला जाएगा, मगर गहता में जो है कि यहाँ वो खाली कहने से नहीं चुनाव जीतते हैं, चुनाव हार रहे हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन लाखों वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। क्यों? उनके कारनामों से। उन्होंने बड़बोला छोड़े नहीं, यहां से जाना वहां, वहां से जाना यहां, और समाज को धोखा देना ये बात नहीं है। जहां बोलने का तरीका है, जहां सीट लेने का तरीका है, जहां से उनको यही जनता की मोहर से दिल्ली तक जाने का रास्ता तय था, वहां रास्ता छोड़ दिए। नहीं तो आज ओम प्रकाश को पूछना नहीं होता, 4 से 5 सीटें मिली होती और दिल्ली में जाकर के आज झंडा लहरता, मगर उन्होंने अपना रास्ता छोड़ दिए। आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। नहीं तो पूछना नहीं था। खा रहे हैं, टिकट मिल गया, एक एमएलसी बन गए, अपने का नाम मंत्री बन गए, अपने विभाग के मंत्री। अरे भाई, ये एक बनाने में यही जनता ने बनाया, यही जनता ने बनाया। भाजपा की 3/4 बहुमत की सरकार बनाया, और यही जनता ने 4 बहुमत को छीन रही है, हटा रही है। तो ये है सवाल, आप कितनों करोगे माई माई, अब की सरकार न आई, क्योंकि हम लोगों ने पूरे देश में चैनल के माध्यम से ये प्रचार कर रहे हैं, और घर बैठ करके प्रचार कर रहे हैं कि आने वाली भविष्य में यह जब तक लोगों में बनाने वाला वही व्यक्ति होता है, एक ही वोट का महत्व सबका होता है, और एक वोट से सरकार बनती है, और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिर गई, 13 दिन की सरकार गिर गई। इसलिए जो भाई देख लीजिए, इसलिए उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं किए, उन्होंने किसी के साथ दलाली पॉलिसी नहीं किए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम खरीद सकते हैं, आपको अगर देना है तो दीजिए। और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा नेता कि आज देश का दरवाजा खोल दिए, और जाओ विदेश, कमा करके अपने देश में आजादी की बंसी बजाओ। तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा नेता होना चाहिए। और देश के एक नेता बहुत धरोहर होते हैं, नेता पर देश चलता है, और नेता ही देश को बेचने का काम करता है। इसलिए आजा कठुआ भकठुआ कह देते हैं कि नेता हमारा सही नहीं है। इसलिए आज नेता को हटाओ, देश को बचाओ, यह नारा चल दिया है कि आज मुर्दाबाद का नारा चल रहा है, आज चोर का नारा चल रहा है। क्यों? हमारे अंदर गलती है। जब हमारे अंदर गलती नहीं होती तो किसकी हिम्मत है कि चोर बना देगा, और किसकी हिम्मत है कि मुझे जो है कि बेईमान बना देगा, और किसकी हिम्मत है कि मुझे दलाल बना देगा। इसलिए मैं यह चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप लोग खुल करके सुन लीजिए, कान खुल करके, कि एकदम यह सरकार जा रही है। यह जो सुप्रीम कोर्ट सरकार का रेंज 400 पार, 400 पार। यह जो लोगों ने जो लोग कह रहे हैं कि 400 पार, कहते हैं कि 400 पार, हंस हंस को हैनी कपूत, अकवने करी बैठी है ऊट। तो कहीं इंडिया के साथ 9400 सीटें, इसलिए आज उन्होंने दक्षिण भारत से भी घबराए हैं। आज उत्तर भारत में
परिवर्तन की लहर चल रही है कि ये महंगाई और बेरोजगारी हटाना है, महंगाई और बेरोजगारी को घटाना है तो मोदी को हटाना है। जय हिंद, जय भारत। ये तो हमारे साथ सबसे ज्यादा सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के वायरल दादा। और बातचीत करने, अगर खबर अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।